गहरी रात की शांति जब चारों ओर फैल जाती है तो उसके साथ एक अजीब सी शांति भी घुल मिल जाती है। इस शांत पल में हम प्राचीन ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहां बुद्ध के शब्द हल्की हवा की तरह हमारे मन को छू लेंगे। मृत्यु का भय एक शाश्वत भावना है जो मानव जाति के अस्तित्व की शुरुआत से ही हमारा साथी रहा है। इस भय को कैसे जीता जाए, इस अनिश्चितता का सामना शांत मन से कैसे किया जाए, इसी मार्ग को महाकारुणिक बुद्ध ने दिखाया है। उनके उपदेश केवल धर्म के वचन नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने का एक दार्शनिक मार्ग है। हम एक कहानी से शुरुआत करेंगे जो हमें सुदूर अतीत में ले जाएगी, जब बुद्ध अपने शिष्यों के बीच ज्ञान बांट रहे थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आश्रम के चारों ओर एक शांत अंधेरा छा रहा था, एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आए। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी और चेहरे पर एक अज्ञात बेचैनी थी। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम कर कहा, भगवान, मैं मृत्यु के भय से भयभीत हूँ। मेरा मन शांत नहीं होता जब भी मैं सोचता हूँ कि एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना होगा। ये भय मुझे लगातार खा रहा है। मुझे रास्ता दिखाओ भगवान। बुद्ध ने हल्की मुस्कान दी। उनकी वो मुस्कान शांति का प्रतीक थी जो सभी भय को फीका कर देती है। उन्होंने भिक्षु को अपने पास बैठने को कहा और उनके सिर पर हाथ रखकर बोले, वत्स, मृत्यु का भय एक सामान्य भावना है। ये जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इस भय को पार करने का उपाय है और वो उपाय तुम्हारे भीतर ही निहित है। बुद्ध की आवाज शांत और धीमी थी, जिसे सुनकर मन गहरे ध्यान में जा सकता था। वो कहने लगे, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि मृत्यु क्या है। मृत्यु केवल इस नश्वर शरीर का विनाश है। ये कपड़े बदलने जैसा है। जैसे तुम एक पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हो, वैसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को त्याग कर एक नए अनुभव या अस्तित्व की ओर यात्रा करती है। ये बातें सुनकर भिक्षु कुछ हैरान हुए, लेकिन बुद्ध की शांत मुद्रा ने उन्हें आश्वस्त किया। बुद्ध ने समझाया, ये शरीर पंचभूतों का समूह है। क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये तत्व एक निश्चित समय तक मिलकर काम करते हैं, फिर अपने अपने स्रोतों में वापस चले जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। ये शरीर स्थायी नहीं है, ये परिवर्तनशील है। जन्म होने पर मृत्यु अनिवार्य है, ये प्रकृति का अटल विधान है। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु से डरने का कारण ये है कि हम खुद को इस शरीर के साथ एकात्म कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ही ये शरीर हूँ, मेरा मतलब ही इस जीवन का उपभोग है। जब इस शरीर के विनाश की बात आती है तो हमें लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन ये धारणा गलत है। बुद्ध तब उन्हें अनित्यता या क्षणिकता की अवधारणा समझाना शुरू किए। उन्होंने कहा, वत्स, इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। एक बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और अंततः मर जाता है। एक फूल खिलता है, सुगंध फैलाता है, फिर सूखकर झड़ जाता है। सूरज हर दिन उगता है और अस्त होता है। ऋतुएं बदलती हैं। यही परिवर्तन जीवन का धर्म है। जब हम इस अनित्यता को गहराई से समझते हैं तो हम समझते हैं कि मृत्यु जीवन का एक सामान्य परिवर्तन है। हम जब किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं तभी कष्ट पाते हैं। जैसे तुम अगर अपनी किसी प्रिय वस्तु को हमेशा अपने पास रखना चाहो और जब वो खो जाती है तो तुम्हें कष्ट होता है। वैसे ही हम जब इस जीवन, इस संबंध, इस शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति पैदा कर लेते हैं तो मृत्यु के समय ये आसक्ति हमारे भय और कष्ट का कारण बन जाती है। भिक्षु ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध के शब्द उनके मन की गहराई में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने पहले कभी मृत्यु के बारे में ऐसे नहीं सोचा था। बुद्ध इसके बाद दुख या कष्ट की अवधारणा पर आए। उन्होंने कहा, वत्स, जीवन दुखमय है। ये बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में से एक है। जन्म दुख है, जरा यानी बुढ़ापा दुख है, व्याधि यानी रोग दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों का वियोग दुख है, अप्रियजनों का संग दुख है, जो चाहते हैं वो ना मिलना दुख है। इस दुख का मूल कारण तृष्णा या आसक्ति है। हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए व्याकुल होते हैं। जब वो नहीं मिलता या खो जाता है तो दुख पाते हैं। मृत्यु एक प्रकार का दुख है क्योंकि ये प्रियजनों से अलग करती है और परिचित जगत से हमें दूर कर देती है। लेकिन अगर हम जीवन की इस दुखमय प्रकृति को स्वीकार करना सीख लें, अगर हम आसक्ति से खुद को मुक्त कर सकें, तो मृत्यु का दुख हमें उतना पीड़ित नहीं कर पाएगा। बुद्ध ने उन्हें मध्यम मार्ग अपनाने को कहा। उन्होंने कहा, अत्यधिक भोग विलास या अत्यधिक आत्मपीड़न, दोनों में से कोई भी सही मार्ग नहीं है। मध्यम मार्ग अपनाकर जीवन जीना ही प्रज्ञा है।
इस मार्ग पर तुम जीवन के आनंद का अनुभव कर सकोगे, लेकिन किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति पैदा नहीं करोगे। इसके बाद बुद्ध ने अनात्मा की अवधारणा समझाई। ये संभवतः भिक्षु के लिए सबसे कठिन अवधारणा थी, लेकिन बुद्ध धैर्यपूर्वक समझाने लगे। वत्स, तुम कौन हो? क्या ये तुम्हारा शरीर तुम हो? क्या तुम्हारा मन तुम हो? क्या तुम्हारी भावनाएं तुम हो? क्या तुम्हारी यादें तुम हो? जब हम खुद को खोजते हैं तो देखते हैं कि हम जिसे मैं कहते हैं वो सब परिवर्तनशील है। शरीर लगातार बदल रहा है, मन लगातार नए नए विचार पैदा कर रहा है, भावनाएं क्षणभंगुर हैं, यादें बदलती हैं, नई यादें जुड़ती हैं। तो फिर मैं कौन हूँ? बुद्ध के अनुसार कोई स्थायी आत्मा या मैं नहीं है जो हमेशा एक जैसा रहे। हम जिसे मैं कहते हैं वो केवल 5 स्कंधों का समूह है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ये समूह लगातार बदल रहा है। जब हम इस अनात्मक तत्व को समझते हैं तो मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि तब हम समझते हैं कि जिस चीज को खोने का हमें भय है वो सब वास्तव में परिवर्तनशील और अस्थायी है। तुम जब समझोगे कि तुम्हारा कोई स्थायी मैं नहीं है तो मृत्यु केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया बन जाती है, जो किसी मैं को मिटाती नहीं है, बल्कि परिवर्तन का एक प्रवाह मात्र है। भिक्षु गहरी सोच में डूब गए। ये बातें उनके परिचित जगत की धारणा को पूरी तरह बदल रही थी। बुद्ध तब उन्हें मैत्री और करुणा का अभ्यास करने को बोले। वत्स, अपने प्रति और सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा जगाओ। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति महसूस करोगे तो तुम्हारे अपने दुख कष्ट की भावना कम होने लगेगी। मृत्यु का भय भी एक तरह का आत्म केंद्रित भय है, खुद को खोने का भय। जब तुम अपने मन को उदार करके सभी प्राणियों के कल्याण के लिए काम करोगे तो तुम्हारा व्यक्तिगत भय कम हो जाएगा। हर सुबह उठकर यह प्रतिज्ञा करो, मैं सभी प्राणियों का मंगल कामना करता हूँ, वे सुखी रहें, सुरक्षित रहें, भय मुक्त रहें। बुद्ध बोले, ये मैत्री भावना तुम्हारे मन को शांत करेगी और मृत्यु के भय को दूर करने में मदद करेगी। बुद्ध ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण उपदेश दिया, मृत्यु का स्मरण। वत्स, लगातार अपने मन में स्मरण रखो कि तुम्हें एक दिन मरना है। ये सुनने में शायद डरावना लगे, लेकिन नियमित रूप से इस सत्य का स्मरण करने से ये तुम्हें जीवन के प्रति और अधिक जागरूक कर देगा। जब तुम जानोगे कि तुम्हारा समय सीमित है तो तुम हर पल को और अधिक सार्थक रूप से जीना चाहोगे। तुम अनावश्यक झगड़ों, द्वेष और आसक्ति से खुद को मुक्त रखना चाहोगे। तुम हर काम को ऐसे करोगे जैसे वही तुम्हारे जीवन का अंतिम काम हो। ये जागरूकता तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सिखाएगी और भविष्य या अतीत की चिंता से मुक्त करेगी। मृत्यु पर ध्यान करो। कल्पना करो कि तुम मृत्यु के द्वार पर खड़े हो। तुम्हारा शरीर शिथिल हो रहा है, तुम्हारी पंचेंद्रियां काम करना बंद कर रही हैं। इस दृश्य की कल्पना करना पहले कष्टकर हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हें मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करने में मदद करेगा। जब तुम मृत्यु को मित्र के रूप में देखना सीखोगे तो तुम्हें उससे डर नहीं लगेगा। मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये केवल एक नई शुरुआत की संभावना है। कर्म फल के अनुसार आत्मा नया जीवन प्राप्त करती है। तुमने इस जीवन में जो कर्म किए हैं उनके फल के अनुसार तुम्हारे अगले जीवन की प्रकृति निर्धारित होगी। अतः अच्छे कर्म करो, सत्य जीवन जियो, मैत्री और करुणा का अभ्यास करो, तब तुम्हारे मन में कोई भय नहीं रहेगा। बुद्ध ने उन्हें अष्टांगिक मार्ग का पालन करने को कहा। वत्स, सम्यक दृष्टि, सम्यक संतर्क, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 मार्ग ही तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएंगे। जब तुम निर्वाण प्राप्त करोगे तब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाओगे और सभी दुखों का अंत हो जाएगा। तब मृत्यु की कोई शक्ति नहीं रहेगी तुम्हें डराने की। भिक्षु कुछ देर शांत रहे। बुद्ध के शब्दों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उनकी आंखों में एक नई चमक दिखी। उनके चेहरे की बेचैनी काफी कम हो गई थी, उसकी जगह शांति का भाव उभर आया था। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम कर कहा, भगवान, आपके शब्दों ने मेरी आंखों के पर्दे खोल दिए हैं। मैं समझ रहा हूँ कि मेरा भय वास्तव में इस नश्वर शरीर के प्रति आसक्ति और अनित्यता को ना समझने का परिणाम था। मैं आपके उपदेशों का अपने जीवन में अभ्यास करूंगा। बुद्ध फिर मुस्कुराए। यह सही मार्ग है वत्स, केवल सुनना नहीं, अभ्यास करना ही आसन है। नियमित ध्यान करो, मैत्री भावना करो और जीवन के हर पल में जागरूक रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और मृत्यु का भय तुम्हें पीड़ित नहीं करेगा। इसके बाद बुद्ध ने उन्हें एक अंतिम उपदेश दिया जो जीवन के गहरे सत्य को धारण करता है। मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे जन्म जीवन का सुख है, मृत्यु वैसे जीवन के एक चरण की समाप्ति है।
इस प्रक्रिया को स्वीकार करना ही प्रज्ञा है। जब तुम मृत्यु नामक इस सत्य को स्वीकार करना सीखोगे तो जीवन को और अच्छे से अनुभव कर सकोगे। जीवन का हर पल अनमोल है। जब तुम जानोगे कि समय सीमित है, तब तुम हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन हो। ये जागरूकता तुम्हें पूर्ण जीवन जीने में मदद करेगी। तुम अब तुच्छ बातों पर समय बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने ऊर्जा को और अधिक सार्थक कार्यों में लगाओगे। जब तुम हर पल जागरूक रहोगे, जब तुम अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दोगे, तब तुम्हारा मन शांत होगा। यही शांत मन तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्ति देगा, क्योंकि भय मूलतः मन की एक अस्थिर अवस्था है। अतः वत्स, हर दिन नियमित ध्यान करो, अपनी श्वास प्रश्वास को देखो। जब मन चंचल हो, तब उसे शांति पूर्वक वापस आने की अनुमति दो। यह अभ्यास तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सिखाएगा और अतीत या भविष्य की चिंता से तुम्हें मुक्त रखेगा। भिक्षु उठ खड़े हुए। उनके चेहरे से भय की छाया पूरी तरह दूर हो चुकी थी। उनकी आंखों में अब आत्मविश्वास और प्रज्ञा का प्रकाश था। उन्होंने फिर बुद्ध को गहरे सम्मान के साथ प्रणाम किया और अपनी कुटिया की ओर लौट गए, एक नई समझ और संकल्प के साथ। ये कहानी हम सभी पर लागू होती है। हम सभी किसी न किसी समय मृत्यु के भय का सामना करते हैं। बुद्ध के ये उपदेश केवल प्राचीन काल के भिक्षु के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक काल के मनुष्यों के लिए भी समान रूप से प्रासंगिक है। आइए हम भी बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अभ्यास करने का प्रयास करें। सबसे पहले अनित्यता को समझना। इस ब्रह्मांड की हर चीज परिवर्तनशील है। हमारा शरीर, हमारे संबंध, हमारी भौतिक चीजें, सब कुछ क्षणभंगुर है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं, तो हम किसी भी चीज को खोने के भय से मुक्त होना शुरू करते हैं। हम अक्सर खुद को अपने शरीर या अपनी पहचान के साथ इतना एकात्म कर लेते हैं कि इसके विनाश के बारे में सोचते ही हमारे मन में गहरा शून्य पैदा हो जाता है। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि हम केवल यह शरीर नहीं है, ये मन भी नहीं है, हम कुछ और गहरे हैं जो इन क्षणभंगुर रूपों से परे है। इस अनात्म तत्व को समझना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान के माध्यम से इसकी गहराई में प्रवेश करना संभव है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने मन का अवलोकन करना सीखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे विचार कैसे आते हैं और चले जाते हैं, हमारी भावनाएं कैसे बदलती हैं। इस अवलोकन के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे भीतर का ये मैं वास्तव में कोई स्थिर सत्ता नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील प्रवाह है। यह समझ हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने में मदद करती है, क्योंकि तब हम समझते हैं कि मृत्यु का अर्थ किसी मैं का विनाश नहीं है, बल्कि यह केवल एक चरण का परिवर्तन है। इसके बाद आसक्ति त्यागने की बात आती है। हमारे दुख का मूल कारण तृष्णा या आसक्ति है। जब हम किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, तो उसे खोने के भय से हम भयभीत रहते हैं। ये भौतिक वस्तु हो सकती है, संबंध हो सकता है, या यहाँ तक कि हमारा अपना जीवन भी हो सकता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि अगर हम आसक्ति से खुद को मुक्त कर सके, तो हम दुख से भी मुक्त हो पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्यार नहीं करेंगे या जीवन का आनंद नहीं लेंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक निर्भरता पैदा नहीं करेंगे जो हमें कष्ट दे। मैत्री और करुणा का अभ्यास हमारे मन को उदार बनाता है। जब हम केवल अपने सुख दुख में व्यस्त रहते हैं, तो हमारा मन संकीर्ण हो जाता है और भय हमें आसानी से घेर लेता है। लेकिन जब हम सभी प्राणियों का मंगल कामना करते हैं, जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति फील करते हैं, तो हमारा मन विस्तृत होता है। यह विस्तृत मन आत्म केंद्रित भय से मुक्त होता है, जिसमें मृत्यु का भय भी शामिल है। स्मृति चारण यानी मृत्यु को नियमित रूप से स्मरण करना हमें जीवन के प्रति और ज्यादा जागरूक बनाता है। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में हमारे जीवन को और अधिक सार्थक बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम जानते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम हर पल को और अधिक गंभीरता से लेते हैं। हम अनावश्यक झगड़े, द्वेष और तुच्छ बातों पर समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपनी ऊर्जा को और अधिक सार्थक कार्यों में लगाते हैं। जब तुम हर पल जागरूक रहोगे, जब तुम अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दोगे, तब तुम्हारा मन शांत होगा। यही शांत मन तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्ति देगा, क्योंकि भय मूलतः मन की एक अस्थिर अवस्था है। अतः वत्स, हर दिन नियमित ध्यान करो, अपनी श्वास प्रश्वास को देखो। जब मन चंचल हो, तब उसे शांति पूर्वक वापस आने की अनुमति दो। यह अभ्यास तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सिखाएगा और अतीत या भविष्य की चिंता से तुम्हें मुक्त रखेगा। भिक्षु उठ खड़े हुए। उनके चेहरे से भय की छाया पूरी तरह दूर हो चुकी थी। उनकी आंखों में अब आत्मविश्वास और प्रज्ञा का प्रकाश था। उन्होंने फिर बुद्ध को गहरे सम्मान के साथ प्रणाम किया और अपनी कुटिया की ओर लौट गए, एक नई समझ और संकल्प के साथ। ये कहानी हम सभी पर लागू होती है। हम सभी किसी न किसी समय मृत्यु के भय का सामना करते हैं,
बुद्ध के ये उपदेश केवल प्राचीन काल के भिक्षु के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक काल के मनुष्यों के लिए भी समान रूप से प्रासंगिक हैं। आइए हम भी बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अभ्यास करने का प्रयास करें। सबसे पहले अनित्यता को समझना। इस ब्रह्मांड की हर चीज परिवर्तनशील है। हमारा शरीर, हमारे संबंध, हमारी भौतिक चीजें, सब कुछ क्षण भंगुर है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं तो हम किसी भी चीज को खोने के भय से मुक्त होना शुरू करते हैं। हम अक्सर खुद को अपने शरीर या अपनी पहचान के साथ इतना एकात्म कर लेते हैं कि इसके विनाश के बारे में सोचते ही हमारे मन में गहरा शून्य पैदा हो जाता है। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, हम ये मन भी नहीं हैं, हम कुछ और गहरे हैं जो इन क्षण भंगुर रूपों से परे है। इस अनात्म तत्व को समझना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान के माध्यम से इसकी गहराई में प्रवेश करना संभव है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने मन का अवलोकन करना सीखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे विचार कैसे आते हैं और चले जाते हैं, हमारी भावनाएं कैसे बदलती हैं। इस अवलोकन के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे भीतर का ये मैं वास्तव में कोई स्थिर सत्ता नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील प्रवाह है। ये समझ हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने में मदद करती है, क्योंकि तब हम समझते हैं कि मृत्यु का अर्थ किसी मैं का विनाश नहीं है, बल्कि यह केवल एक चरण का परिवर्तन है। इसके बाद आसक्ति त्यागने की बात आती है। हमारे दुख का मूल कारण तृष्णा या आसक्ति है। जब हम किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं तो उसे खोने के भय से हम भयभीत रहते हैं। ये भौतिक वस्तु हो सकती है, संबंध हो सकता है, या यहाँ तक कि हमारा अपना जीवन भी हो सकता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि अगर हम आसक्ति से खुद को मुक्त कर सके तो हम दुख से भी मुक्त हो पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्यार नहीं करेंगे या जीवन का आनंद नहीं लेंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक निर्भरता पैदा नहीं करेंगे जो हमें कष्ट दे। मैत्री और करुणा का अभ्यास हमारे मन को उदार बनाता है। जब हम केवल अपने सुख दुख में व्यस्त रहते हैं तो हमारा मन संकीर्ण हो जाता है और भय हमें आसानी से घेर लेता है। लेकिन जब हम सभी प्राणियों का मंगल कामना करते हैं, जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति फील करते हैं, तो हमारा मन विस्तृत होता है। यह विस्तृत मन आत्म केंद्रित भय से मुक्त होता है, जिसमें मृत्यु का भय भी शामिल है। स्मृति चारण यानी मृत्यु को नियमित रूप से स्मरण करना हमें जीवन के प्रति और अधिक जागरूक बनाता है। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में हमारे जीवन को और अधिक सार्थक बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम जानते हैं कि हमारा समय सीमित है तो हम हर पल को और अधिक गंभीरता से लेते हैं। हम अनावश्यक झगड़े, द्वेष और तुच्छ बातों पर समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपनी ऊर्जा को और अधिक सार्थक कार्यों में लगाते हैं। ये जागरूकता हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। हम अतीत पर पछतावा नहीं करते और भविष्य की अत्यधिक चिंता नहीं करते। हम केवल इस पल को पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं। इस क्षण में जीना ही ध्यान है। जब हम अपनी श्वास प्रश्वास को देखते हैं, जब हम अपने शरीर की भावनाओं को ध्यान से महसूस करते हैं, तो हम वर्तमान क्षण में स्थिर रह सकते हैं। ये स्थिरता हमारे मन को शांत करती है और भय के स्रोत को दूर करती है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, जो सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि तक विस्तृत है, जीवन के हर क्षेत्र में सही मार्ग दिखाता है। जब हम इस मार्ग का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सत्य और नैतिक पथ पर चलता है। इस मार्ग पर चलकर हम ऐसे कर्मफल बनाते हैं जो हमारे अगले जीवन में भी शांति और आनंद लाते हैं। जब हमारे मन में ये विश्वास होता है कि हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमारे मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है, जैसे दिन के अंत में रात का आगमन। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को स्वीकार करना ही प्रज्ञा है। हम जितना अधिक इस सत्य को अस्वीकार करेंगे, उतना अधिक हम डरेंगे। लेकिन जब हम मृत्यु को जीवन के एक सामान्य पद पर आगमन के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम उससे डरने के बजाय उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। बुद्ध की ये शिक्षाएं केवल दार्शनिक सिद्धांत में नहीं है, बल्कि ये जीवन के वास्तविक अभ्यास हैं। ये अभ्यास हमारे मन को शांत करते हैं, हमें आसक्ति से मुक्त करते हैं और हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं तो मृत्यु का भय हमें अब पीड़ित नहीं करता। हम शांत मन से और आत्मविश्वास के साथ जीवन के अंतिम यात्रा के लिए तैयार रह सकते हैं। हर सुबह उठकर हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि आज एक नया दिन है और ये दिन अनमोल है। हमें हर काम को ध्यान से करना चाहिए, हर पल को पूर्ण रूप से अनुभव करना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। हमें सभी प्राणियों का मंगल कामना करनी चाहिए। जब हम इस मार्ग का पालन करते हैं तो हमारा जीवन एक शांत नदी की तरह बहता है, जो अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बिना किसी भय या चिंता के।
और मृत्यु का वह भय जो कभी हमारे मन को घेर रखा था तब एक धुंधली स्मृति बन जाता है जो हमें अब पीड़ित नहीं कर सकता। बुद्ध के उपदेश हमें केवल मृत्यु के भय से मुक्ति नहीं देते, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पल को और अधिक सुंदर और सार्थक बनाते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि शांति से कैसे जीना है, कैसे प्यार करना है और साहस के साथ दुख का सामना करना है। इस रात की शांति में जब चारों ओर सब कुछ शांत है, आइए हम इन महान शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करें। बुद्ध के शब्द हल्की हवा की तरह हमारे मन को छू लें। भी अब डरावनी नहीं लगती। ये केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण। बुद्ध की शिक्षाएं हमें गहरे आत्मदर्शन की ओर ले जाती हैं। हम अपने भीतर के जगत को बारीकी से देखना सीखते हैं। हमारे क्रोध, हमारे लोभ, हमारे मोह, इन सभी का हम अवलोकन करना शुरू करते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते। ये निर्मोही अवलोकन ही सच्ची मुक्ति है। जब हम अपने मन की नकारात्मक भावनाओं को पहचान सकते हैं और उनसे खुद को अलग कर सकते हैं, तब हमारा मन और अधिक स्वच्छ और निर्मल होता है। यही स्वच्छ मन प्रज्ञा का आधार है। प्रज्ञा हमें दिखाती है कि मृत्यु का भय वास्तव में हमारे मन की ही एक रचना है, एक भ्रम। इस भय को दूर करने के लिए हमें बाहरी जगत में कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाधान हमारे भीतर ही निहित है। ध्यान के माध्यम से हम इस भीतर के ज्ञान को उजागर करते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये जीवन के हर पल में जागरूक रहना है। जब हम चलते हैं तब हम अपने कदमों पर ध्यान देते हैं। जब हम खाते हैं तब हम भोजन के स्वाद, गंध और बनावट पर ध्यान देते हैं। जब हम बात करते हैं तब हम अपने शब्दों के प्रति जागरूक रहते हैं। ये जागरूकता हमारे मन को वर्तमान क्षण में स्थिर रखती है और उसे अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता से मुक्त रखती है। इस तरह हम जीवन के हर पल को एक तरह के ध्यान में रूपांतरित कर सकते हैं। और जब हम इस अवस्था तक पहुंचते हैं तब मृत्यु की अवधारणा भी अब डरावनी नहीं रहती। ये केवल जीवन का एक प्राकृतिक चरण बन जाती है जो हमें एक नई यात्रा की ओर ले जाती है। कर्म फल के अनुसार ये यात्रा एक नया जन्म, एक नया अनुभव हो सकती है। तो डरने की क्या बात है? जब हम जानते हैं कि हमारे कर्म अच्छे हैं, जब हमारा मन मैत्री और करुणा से भरा है, तब हम आत्मविश्वास के साथ मृत्यु का सामना कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम एक अच्छी जगह जा रहे हैं या हम ऐसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां दुख का कोई स्थान नहीं है। ये विश्वास हमारे मन को शांत करता है और सभी भय से मुक्ति देता है। बुद्ध के ये उपदेश एक विशाल समुद्र की तरह है जिसकी गहराई अपरिमेय है। हम जितना अधिक इसकी गहराई में प्रवेश करेंगे उतना ही अधिक हम नई नई रत्न खोजेंगे। ये रत्न है प्रज्ञा, शांति और मुक्ति। ये मुक्ति निर्वाण है, सभी दुखों का अंत। आइए हम अपने जीवन को इस बुद्ध वाणी के प्रकाश में ढालें। हर दिन के जीवन में हम इन शिक्षाओं का अभ्यास करें। हम खुद के प्रति दयालु हों, दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हों और इस पृथ्वी के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भावना करें। इसी मार्ग में सच्ची शांति और मृत्यु के भय से मुक्ति है। इस लंबी यात्रा में जहां हमने जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों पर चर्चा की है, हमने समझा है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। ये एक रूपांतरण है। जैसे एक बीज मिट्टी में मिलकर एक नए पेड़ को जन्म देता है, वैसे ही हमारा शरीर विलीन होकर एक नई अस्तित्व की संभावना पैदा करता है। ये विचार जब हमारे मन की गहराई में बैठ जाते हैं तब एक अजीब सी शांति हमें घेर लेती है। हमारे मन से सभी चिंताएं, सभी बेचैनी दूर हो जाती हैं। हम जीवन के हर पल को और अधिक गहराई से महसूस करना शुरू करते हैं। रात की इस शांति में जब चांद हल्की रोशनी फैलाता है और तारे टिमटिमाते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है और इसी भावना में सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति निहित है। मृत्यु का भय तब केवल एक दूर का अतीत बनकर रह जाता है जो हमारे मन को अब छू नहीं सकता। हम शांति से विश्राम ले सकते हैं इस विश्वास के साथ कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारी यात्रा एक महान गंतव्य की ओर बढ़ रही है। इस अनंत प्रवाह के माध्यम से हम महसूस करते हैं कि हम केवल एक क्षणभंगुर शरीर नहीं हैं, हम कुछ और हैं। हम एक चेतना है, एक आत्मा है जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। यह समझ हमें सभी भय से मुक्ति देती है और हमारे जीवन में गहरी शांति लाती है। ये शांति बुद्ध के उपदेशों का सार है। इस सार को हृदय में धारण करके
हम जीवन को पूर्ण रूप से जी सकें और मृत्यु का सामना निर्भय होकर शांत मन से कर सकें। ये लंबी प्रवाहमान कहानी जो बुद्ध के उपदेशों के इर्द गिर्द घूमती है, हमारे मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। ये एक शांत नदी की तरह बहती है, हमारे मन के हर कोने में शांति और प्रज्ञा का जल सींचती है। हम महसूस करते हैं कि हमारा भीतर का जगत एक नई रोशनी से प्रकाशित हो गया है। ये रोशनी जो बुद्ध की प्रज्ञा से उत्पन्न हुई है, हमें जीवन के सबसे कठिन सत्य, मृत्यु का सामना करने का साहस देती है। जब हम ध्यान के गहरे स्तरों में प्रवेश करते हैं, तब हमारी श्वास प्रश्वास धीमी और नियमित हो जाती है। बाहरी सभी शोर शांत हो जाते हैं और हम अपने भीतर की नीरवता को महसूस करना शुरू करते हैं। यही नीरवता वो स्थान है जहां हम अपनी वास्तविक सत्ता को पाते हैं, जो भय, चिंता या आसक्ति से प्रभावित नहीं होती। ये एक ऐसी अवस्था है जहां मैं जैसा कुछ नहीं रहता, बस शुद्ध चेतना रहती है। इस शुद्ध चेतना की अवस्था में मृत्यु या जीवन का कोई भेद नहीं रहता, बस एक अनंत अस्तित्व का अनुभव होता है। ये अनुभव हमारे अहंकार को चूर कर देता है और हमारे मन को और अधिक विनम्र बना देता है। हम समझते हैं कि हम इस विशाल विश्व ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग मात्र हैं और हमारा अस्तित्व इस विशाल विश्व ब्रह्मांड के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इस समझ के माध्यम से हम सभी जीवों के साथ एकात्म का महसूस करते हैं। यही एकात्मता मैत्री और करुणा का मूल आधार है। जब हम सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति महसूस करते हैं, तब हमारे व्यक्तिगत दुख कष्ट फीके पड़ जाते हैं। मृत्यु तब कोई भयावह परिणाम नहीं लगती, बल्कि ये एक रूपांतरण बन जाती है, एक नई संभावना का द्वार। जैसे एक तितली अपनी प्यूपा अवस्था छोड़कर नए रूप में जन्म लेती है, वैसे ही हम भी अपने इस नश्वर शरीर को छोड़कर एक नए अनुभव की ओर यात्रा करते हैं। ये प्रक्रिया प्राकृतिक और अनिवार्य है। इससे डरने के बजाय इसे स्वीकार करना ही प्रज्ञा है। बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन के हर कदम को प्रभावित करती हैं। जब हम खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं या विश्राम करते हैं, तब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अभ्यास कर सकते हैं। हर पल जागरूक रहना, हर काम को ध्यान से करना और हर इंसान के प्रति दयालु होना, ये बुद्ध के मूल उपदेशों के व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। इस मार्ग पर चलते चलते हम धीरे धीरे अपने मन को ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जहां भय या चिंता का कोई स्थान नहीं है। तो इस रात में जब सब कुछ शांत है, आइए हम इन महान शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करें। बुद्ध की वाणी हमारे मार्गदर्शक बने, हमारे अंधेरे को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाए। मृत्यु का भय एक सामान्य भावना हो सकती है, लेकिन इसे पार करने का उपाय हमारे भीतर ही निहित है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, अगर हम आसक्ति से खुद को मुक्त कर सकें और अगर हम मैत्री और करुणा का अभ्यास करें, तो हम शांत मन से और आत्मविश्वास के साथ जीवन की अंतिम यात्रा के लिए तैयार रह सकते हैं। इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमारे साथ हैं, जो हमें हर कदम पर शक्ति और साहस देती हैं। इसी शक्ति और साहस के माध्यम से हम मृत्यु के भय को जीत सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही बुद्ध का श्रेष्ठ उपदेश है, एक ऐसा मार्ग जो हमें सभी भय से मुक्ति देता है और हमारे जीवन में एक गहरी और स्थायी शांति लाता है। यही शांति निर्वाण है, जो सभी दुखों का अंत करती है।